तृणमूल कांग्रेस की बड़ी सांसद महुआ मोइत्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया बुलडोजर बुद्धि। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह भी नहीं पता कि नारा सुभाष चंद्र बोस का है, विवेकानंद का नहीं। उन्होंने योगी को कहा कि उत्तर प्रदेश जाओ और फैंटा पियो, बंगाल को छोड़ो। दरअसल दोस्तों बात यह है कि यहां पर एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक गलती हो गई। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का जो नारा है वह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जबकि योगी आदित्यनाथ ने यहां पर कहा कि यह नारा स्वामी विवेकानंद ने दिया है। और देश भर में मौसम की बात करें तो भारत में बंगाल, ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लू और तेज गर्मी का कहर जारी रहेगा। तापमान कहीं पर 42 से 44 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। मणिपुर में हिंसा जारी है। मणिपुर के उखरुल जिले में अज्ञात हमलावरों ने घात लगाकर 2 लोगों को गोली मार दी। दोनों मृतक असामाजिक तत्व बताए जा रहे हैं जो इम्फाल घाटी में टॉर्च रैली में शामिल थे। आपको बता दें, मणिपुर में एक बार फिर से दंगे चरम पर पहुंच गए हैं। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में तलाशी अभियान भी शुरू किया। सोने चांदी के भाव की बात करें तो सोने की कीमत में मामूली गिरावट आई है। अभी 24 कैरेट सोना 1,51,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी भी थोड़ी सी सस्ती हुई। अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने और तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद कीमतें थोड़ी घटी हैं। और देश भर में इंटरनेट यूज करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, एयरटेल ने 84 दिनों की वैलिडिटी वाला प्लान 40 रुपए महंगा कर दिया है। पहले यह प्लान 859 रुपए का था और अब 899 रुपए देने होंगे। कंपनी ने चुपचाप यह बदलाव कर दिया है। हर साल हर महीने लगभग कोई ना कोई कंपनी अपने मोबाइल रिचार्ज के प्लान महंगे कर रही है, जिससे जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और टीएमसी को चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है तो भाजपा को बंगाल में हरा कर दिखाए। ओवैसी बोले कि हमारी पार्टी की मदद के बिना मोदी शाह को हराना असंभव है। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल मोदी शाह को गाली देता है लेकिन कुछ भी कर नहीं पाता। ईरान ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। ईरान ने पाकिस्तान के मध्यस्थता वाले मंसूबे एक बार फिर बेकार कर दिए। ईरान ने कहा कि इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत तभी होगी जब अमेरिका अपनी नौसेना समुद्र से हटा लेगा। अभी तैयारियां चल रही थी। पाकिस्तान ने 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को भी तैनात कर दिया था कि जल्द ही ईरान आएगा और अमेरिका आएगा, बातचीत होगी युद्ध को लेकर, लेकिन ईरान ने जाने से मना कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने किसानों, गरीबों और छोटे व्यापारियों को राहत देने का वादा किया। अखिलेश बोले कि भाजपा ने बिजली महंगी कर दी है। यह वादा चुनावी रैली में दिया गया। ट्रंप ने कहा कि ईरान युद्ध के बीच भी अमेरिकी प्रशासन का काम सामान्य तरीके से चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि ट्रंप प्रशासन पूरे फोकस के साथ काम कर रहा है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने कहा कि कोई अराजकता नहीं है। राहुल गांधी ने पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कॉम्प्रोमाइज्ड करार दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी बोले कि नीतीश जी ने अपनी साख खो दी है। यह बयान लोकसभा में दिया गया। भारतीय रेलवे ने गर्मी के मौसम में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों को जोड़ा जाएगा। मुख्य रूप से बिहार, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों को इससे फायदा होगा। दिल्ली में बिजली बिल में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बिजली कंपनियों की याचिका खारिज कर दी है। इससे बिजली दरों में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद के लिए किसान रजिस्ट्री की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब किसान बिना किसी दिक्कत के अपनी उपज मंडियों में बेच सकेंगे। यह फैसला किसानों को सुविधा दिलाने के लिए किया गया है। भारत ने दक्षिण कोरिया से रक्षा और व्यापार क्षेत्र में बड़ा सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया। दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी करके भविष्य में और मजबूत व्यापारिक साझेदारी का वादा किया। इसमें टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और डिफेंस प्रोडक्ट्स पर फोकस रहेगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक पैसेंजर बस 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में 21 लोगों की मौत हो गई और अन्य घायल है।
बस सड़क से फिसलकर खाई में गिरी, बचाव कार्य जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत अब विश्व गुरु नहीं है, भारत को विश्व गुरु कहना बेकार है। चीन ने तिब्बत में 2 बौद्ध भिक्षुओं को 1 साल की जेल की सजा दे दी है। दोनों भिक्षु संवेदनशील फोटो रखने के आरोप में पकड़े गए थे। चीन तिब्बत में अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा है। ईरान अमेरिकी तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट में संकट के कारण एक बार फिर से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई। इससे भारत जैसे इंपोर्टर देशों पर बोझ बढ़ेगा। नेपाल की सरकार ने फैसला किया है कि अब वहां के सरकारी कर्मचारियों को महीने में 2 बार सैलरी दी जाएगी। पहले महीने के अंत में सैलरी दी जाती थी। नई व्यवस्था से कर्मचारियों को बीच बीच में पैसे मिल सकेंगे। राजस्थान के बाड़मेर में एक रिफाइनरी यूनिट में आग लग गई। आग लगने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम था, जिसके कारण सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, लेकिन उद्घाटन होने से पहले ही यहां पर आग लग गई है।